इनके साथ में हम सांप छोड़ने के लिए जा रहे हैं, पकड़ने के लिए नहीं। और वो झारखंड से यहाँ तक आए हैं, तो हमारा प्यार सांपों के प्रति प्यार, और वो खुद फायर ब्रिगेड में सर्विस करते हैं और साथ में सांपों से लगाव है और सांप बचाने का काम करते हैं। और कुछ ज़्यादा उनको सीखना है, ऐसा उनका मानना है। और मेरे बस में जो कुछ है वो कम सिखा रहे हैं। 2-3 दिन से वो हमारे साथ है, अपनी पत्नी के साथ वो आए हैं यहाँ पर, और अभी हम जंगल में सांप छोड़ने के लिए निकल रहे हैं। झारखंड से जो मनोहर जी है, हम साथ में एमपी पांडे सर, तो हम साथ में गाड़ी से सांप छोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। और उनको कुछ जानकारी जो है हमारे पास जो कुछ है वो उनके साथ हम बांटने वाले हैं। और जैसे आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं कि ये काफ़ी सुंदर सांप, धावक जिसे कहते हैं, और थोड़ा सा उसको हल्का सा चोट लगा था और फिर सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बुलाया था, जैसे हमने शूटिंग निकाला है, इसलिए बीच वाला जगह दिख रहा है। और ये जो सांप है बहुत ही सुंदर सांप, पेड़ पौधों के आस पड़ोस में गैप में रहता है, और ये जंगल में वो बहुत ही आराम से रह पाएगा। ऐसी उसको हेल्दी ये जगह है और ये हेल्दी रह पाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। और सर जो है वो पहला सांप हम छोड़ रहे हैं, तो उन्हीं के हाथ से हम उसको छोड़ के यहाँ पर हम इसकी शुरुआत करते हैं। अच्छा, मैं कुछ पूछूं? हाँ, कुछ ये सांप का नाम बताइए तो। आप लोग इधर क्या बोलते हैं? इसको धूल नागिन बोलते हैं। धूल नागिन। धूल नागिन बोलते हैं। नागिन ये बैंडेड रेसर होता है, नन वेनमस। तो बिल्कुल जहरीला नहीं। और ये जो ये आप बता रहे हैं चोट लगा है, तो ये इससे इसको कुछ हर्जा नहीं है। हाँ, आपने ये तो पहले दिन बहुत काफ़ी नरम दिख रहा था। अच्छा। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे हमने पकड़ा तो काफ़ी वो एक पत्थर के नीचे बैठा हुआ था, जिसका भी हमने शूटिंग निकाला है। अच्छा अच्छा। तो ये इतना अभी हेल्दी और एक्टिव दिख रहा है, तो जैसे कुछ लगा भी नहीं है। अच्छा। जैसे दिखने के बाद हमें पता चल रहा है। अच्छा। तो ये नेचुरली सब ऐसा सांपों में होता रहता है, और अच्छा। अच्छे जल्दी से जल्दी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो हाँ, यहाँ पर ऐसा छोड़ दीजिए, हाँ, धीरे से रहेगा। हाँ, आराम से छोड़ दीजिए। थोड़ा मैं थोड़ा 2 लाइन बोलूं? हाँ, बोलिए। हाँ। जैसे आपने मेरा परिचय कराया, मैं एमपी पांडे फायर सर्विस बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है। हाँ। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मैंने आपके पास जो कुछ है हम सिखाएंगे, अरे भाई आप ज्ञान के भंडार हैं। और मैं किसी तरह सांप पकड़ लेता हूँ, और सीखने के लिए मैं सीखने का पर्पज से ही आपकी कार्यशैली इतनी अच्छी लगी हमें, तो हम इतने दूर से आए हैं। और आशा है कि आप हमें बहुत अच्छे सिखाएंगे, और उस से सीखकर हम सांप का ही मैंने लोगों में हम जागरूकता फैलाएंगे सांपों के प्रति। और हमें देखा है 2 दिन से कि आप सांपों के प्रति या समाज के प्रति जो लोगों को देना है, ऐसा आपको लगता है, और वही बात आपको यहाँ तक खींच लाई है। और यही जानकारी हम भी लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, जैसे सर बोल रहे हैं कि आप भी सीखें, परखें, जांचें और सांप क्या है समझे। और ये बहुत ही सीधा साधा जीव और बहुत ही सुंदर जंगल में हमें देखने को मिलता है। और ये सांप कितना सुंदर है, देखिए। और सर जो जिस मकसद से यहाँ पर आए हैं, हमारी भी वही कोशिश है, और आम लोग भी यही चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि सांप आप पकड़ना ही शुरू करें, लेकिन जब डर है वो दूर हो जाए। और ये डर से जो कुछ हो रहा है, हानि हो रही है, सांप को हम मार रहे हैं या हमारी जान गंवा रहे हैं डर के नाम से, वो नहीं होनी चाहिए, हमारा मकसद है। तो और एक है कि आइडेंटिफाई होना चाहिए सांपों की जानकारी होना। हाँ, ये कि एक वीडियो वायरल हुआ था, ये थोड़ा सा गुस्सेला भी रहता है, फिर भी बार बार वो जंगल की ओर जाने के लिए कैसा कूद पड़ने के लिए तैयार है। तो ये सांप हरकतें करता रहता है। मैं एक दूसरा दिनचर है। मैं दूसरा चीज बोल रहा था। जैसे कि एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक रसल वाइपर, आप लोग धनुष बोलते हैं, वो सांप जा रहा था, तो उसको 4 बच्चों ने पकड़ रहा था, एक को काट दिया, बहुत सीरियस हो गया था। वो उन्होंने पकड़ा, वो अजगर का बच्चा समझ के। तो ये नॉलेज होना चाहिए, ये जहरीला है। सही बात है। तो ये क्रेट में मेरे साइड में ये भरम काफी है कि एक तो बहुत ज्यादा डरते हैं, दूसरा है कि कुछ लोग हैं कि जहरीला को अजगर समझ लेते हैं, खास करके रसल वाइपर को। तो ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, और उसके साथ में लोगों को पता नहीं रहता, इससे भी काफी प्रॉब्लम आ जाता है। छोड़ दीजिए सर, आराम से चला जाएगा। छोड़ दें, चलिए। ये अभी हमसे तो जाने के लिए कर रहा था, अभी नेचुरली कैसा हो जाता है, देखिए। और ये देखो, 1 फुट गया नहीं, वहाँ पर रुक रहा है, हाथ से तो बस बार बार निकलने की कोशिश कर रहा था। बहुत ही सुंदर सांप, और आसानी से इस जंगल में रह पाएगा। अलविदा दोस्त। तो बहुत ही सुंदर और घने जंगल में इस वक्त एमपी पांडे सर और ये जंगल में हम सांप छोड़ने के लिए आए हैं, और बहुत ही सुंदर सांप, उन्हीं के हाथों से मैं चाहता हूँ कि सांप छोड़ने की क्रिया होती रहे। और मैं उनको सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यहाँ पर
तो इस तरह से नाग रहने की संभावना लग रही है, जो उसको ज़्यादा कंफर्म नहीं है। लेकिन सांप थोड़ी बहुत सांप पकड़ते हैं, उनको थोड़ा पता है, इसलिए उनको डायरेक्ट हाथ में दिया है इस तरह से। और इस तरह से इन सांपों को हम आज़ाद भी कर रहे हैं। उनकी जानकारी, उनकी सुंदरता, और हमें एक सुकून मिलता है। आप उठाइए उसको, आराम से उठाइए। नाग बहुत ही सुंदर सांप इस तरह से। और सफ़ेद वाला नाग जो है वो उस दिन वाला नहीं है, दूसरा है ना। हाँ दूसरा है। इस तरह से छोड़ दीजिए, चलेगा। जान में हाँ जाएंगे इस तरह से। जंगल में जब हमारे हाथ से सांप छूटते हैं तो वो जितना खतरा लगता है उतना अटैक करने को किस तरह से आया आपने देखा। फिर दोबारा अपने मन में बस जहाँ जगह मिले वहाँ पर निकल पड़ते हैं और उस अंदर में बहुत ही खुश रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। अलविदा दोस्त, बाय। तो और इस वक्त झारखंड से MP पांडे जी भी है, और हम चाहते हैं कि उनके हाथ में जो बैग है, उनके टिफ़िन है, खेती में खाना खाना, जंगल में खाना खाना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो टिफ़िन भी हम यहाँ पर लेके आए हैं, और साथ में नीचे जो नदी लगती है वहाँ पर सोचते कि वहाँ पर खाना खाएं, और सांपों को छोड़ने के बाद जो खुशी है वो काफ़ी अच्छी महसूस कर रहे हैं। वो जो हमारा यहाँ पर जो जंगल है उनको भी काफ़ी खुशी है कि यहाँ पर इतना घना जंगल वो आए हैं, और साथ में सांपों को छोड़ने का एक खुशी अलग से है, और नेचर में जो खुशी मिलती है वो अलग से है। तो यहाँ पर सांपों का आज़ाद करने का सिलसिला भी जारी है, और सांप छोड़ने का भी साथ में हम जो ये आपके साथ यही हम शेयर करना चाहते हैं कि ये खुशी रहती है जंगल में, जो भीड़ भाड़ में जंगल शहर में जो धुएं में वो नहीं रहता, वो खुशी यहाँ पर अक्सर मिलती है। और हम यही बांटते रहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को लेकर ये पर्यावरण दिखाओ, पता नहीं आगे देखने को मिलेगा कि नहीं। मुझे लगता है ये भी नागी रहेगा। इसके बाद हम खाना खाने वाले हैं, तो इसको भी अभी हम जंगल में आज़ाद करेंगे। छोड़िए, देख सकते किस तरह से जंगल में निकलते हैं, उनका अलग अलग स्वभाव, और किस तरह बहुत ही हेल्दी सांप और बहुत बड़े बड़े सांप इस दौरान मिलते हैं। और ये देखिए, उनको खतरा लगा तो इस तरह से हरकतें करता रहता है, पेड़ पर जाता है, हमें कवर करता रहता है। बहुत ही सुंदर जीव। हम चाहते हैं कि आप उसकी वो जो जहर वाली बात है या खतरे वाली बात है वो छोड़ के उसका सौंदर्य देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही सुंदर जीव। पृथ्वी पर ऐसे बहुत ही कम जीव रहते हैं, उसमें से सांपों को गिना जाता है। हम उसकी सुंदरता देखते हैं। आप हमारे नज़र से देखने के लिए, वो नज़रिया बनाने के लिए आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना होगा, मानवता इंसानियत का दृष्टिकोण रखना होगा, तभी सांप समझ में आएंगे। इन दिनों में काफ़ी बड़े बड़े सांप निकलते हैं। उसको अच्छा है कि वहाँ पर एक होल भी मिला, जिसे हम देख रहे हैं दूर से, और वो छेद में चला गया है। काफ़ी बड़े बड़े सांप इसलिए निकलते हैं क्योंकि मेटिंग सीज़न में है, इसलिए हम जल्दी छोड़ते हैं, और ताकि वो मेल फीमेल जो है यहाँ पर पले बड़े हो, उनकी जो संख्या है उनको उसमें कुछ रोक ना हो, इसलिए हम साथ में जो पकड़ते तो सावधानी के साथ पकड़ना पड़ता है, सावधानी के साथ उनको आज़ाद भी करना पड़ता है। फिलहाल उसको मुक्त किया है। धन्यवाद। होगा हमको। हाँ, ये बहुत पतला रहता है ना थैली, तब तो खतरा है। तो संभल के करना पड़ता है इस तरह से। ये आपका एक्सपीरियंस है कि तो इस तरह से इसका बॉडी, माथा की हेड किधर है आप अंदाज लगा लेते हैं। हाँ, अंदाज। ये एक्सपीरियंस तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। मैं छोड़ूं? हाँ, बार आराम से उठाइए, आराम से उठाइए, आराम से उठाइए। कि कुछ देर पहले आपने देखा कि हमारे गांव में पकड़ा था, और इधर हम निकलने वाले थे, बस उनका कॉल आया। तो खेत में था, ज़रूर नहीं था, लेकिन बहुत ही मुश्किल जगह पर था। उसको ख़तरा भी काफ़ी था क्योंकि लोगों से, उसको तो खेत में रहना चाहिए, नेचुरली चूहे और उसको बहुत पसंद है, लेकिन लोग उसको मारने की संभावना है। उनको मैं वही बताया जब उनका फ़ोन आया, लेकिन लोग समझने वाले कहाँ होते हैं। तो उसको लोगों की तसल्ली के लिए और सांप की सुरक्षा के लिए ये पकड़ना पड़ता है। हो सकता है दूसरा भी सांप आ जाए, लेकिन लोगों को एक तसल्ली इतनी रहती है कि यार सांप पकड़ के ले गए, मेरी जान बच गई।
सही में तो जो फसल काटने गई थी सुबह, उनका पाँव उस पर पड़ने वाला था और वो पाँव रखने वाले थे, वो तो उसके ऊपर पे चले जाते थे तो भी नहीं दिखता था, जैसे वीडियो हमने बनाया है। और ये इस तरह से घाट लगाकर बैठ जाता है। इस ऐसे पत्ते वगैरह सूखे हो जाते हैं। इंसान अगर अपनी मूड में जा रहा है, कहीं पर गुजर रहा है, तो अक्सर ये देखिए कितना मैच होता है तो पता नहीं होता। तो पेड़ पत्तों पर रहने वाला सांप ये सुरक्षित जगह है उसके लिए, तो अपने ऊपर इस तरह से बैठेगा तो हमला चढ़ा सकता है। इसलिए इस सांप का अटैक एशिया में ज़्यादा होता है, नहीं तो ये नाग जितना ये नहीं करता, लेकिन उसके ऊपर पाँव पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। मैं सांप की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अगर इंसान इसके ऊपर पाँव पड़ना ये हो जाएगा तो ये जो सांप बदनाम हुआ है काटने के कारण, ये इसमें कमी आ सकती है। इसको पकड़ने के लिए स्टिक बहुत ही ज़रूरी रहती है, खासकर उसको पूंछ आप कवर कर देते तो अटैक कर सकता है, हाथ पाँव पर अटैक कर सकता है। दांत बहुत लंबे रहते हैं और ये सांप जो है वो थैली में वगैरह हम डालते हैं, किसी में भी डालते हैं, पाइप का इस्तेमाल या थैली में डालते तो स्टिक का इस्तेमाल वगैरह हैंडल करने के लिए अच्छा रहता है। लेकिन आप जो कौन भी है पकड़ने वाले नए हैं तो खासकर वो उस बात को संभालना चाहिए, करेत सांप है या ये सांप है, तो ये सांप अपने शरीर पर आए कोई भी लापरवाही नहीं रहनी चाहिए। बहुत सारे सर्पमित्र हमने देखा है कि वो हाथ में पकड़ लेते हैं और उसमें ये कर देता है और उसको अटैक करने के मोमेंट में आ जाए तो ये देखिए कितने तेज़ी से फिर भाग के निकल जाते हैं, कोई लेना देना नहीं है और कुछ ही पल में अभी वो भूल भी जाएगा। अभी मेरे ख्याल से अभी वो गया, अभी मैं बात कर रहा हूँ 10 सेकंड में वो अपने आप में आ जाता है और ये जो नज़ारा हुआ भूल जाता है। जैसे यहाँ पर घात लगा रहा था और कुछ सोच रहा था, ये ख़त्म हो गया, अभी खतरा है निकल जाओ, अभी वहाँ से वो आराम और ये हो गया, वो निकल पड़ता है रुकने के लिए, छुपने के लिए, खाने के लिए जो जगह है वो निकल पड़ता है। बहुत ही सुंदर जंगल है, उम्मीद है कि वो अच्छा और सुखी रहेगा इस पर्यावरण में, कुदरत के बीच में। अलविदा दोस्त। हालांकि छोटे सांप बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मतलब इस सीज़न में। अच्छा, उसको नीचे रखिए आप, थैली को नीचे रखने का आप सीधा। और इस तरह हमारा ये तरीका रहता है उसको ये करने का। अपने उल्टी तरफ अगर सांप है, हाँ, कैसे जानेंगे कि इधर है? अभी कुछ हलचल किया तो समझ में आता है, अभी तो चुप बैठा है, लेकिन हमें ये पता करना चाहिए कि ये देखिए इधर हेड है, तो यहाँ पर आप आराम से पकड़ सकते हैं। कितना कवर करता है इसके ऊपर डिपेंड है, गुस्से वाला सांप कर सकता है, और थैली भी कैसे इसके ऊपर डिपेंड है। ये यहाँ पर आप आराम से पकड़ सकते हैं। अभी ये देखिए वो उधर पकड़िए, अच्छा इधर, हाँ पकड़िए और उठाइए, चलेगा आराम से। एक हाथ से भी उठा सकते हैं, दोनों हाथ से भी उठा सकते हैं। उठाइए पूरा, इसी में पूरा उठाना पड़ेगा आपको। एक मिनट ये देखिए अभी वो उधर है पूरा, ये ऐसे भी पकड़िए आप। हाँ, ये गारंटी होना ज़रूरी है। जिस तरह से छोटा है उतना ही तेज़ी से भागता हुआ, मतलब एक तकरीबन 2 साल का सांप हो सकता है। देखिए इस तरह से कैसा उसको खतरा लगता है। ये जो हम बोलते हैं कि जन्मजात स्वभाव, उपजत गुण होता है सांपों का। अभी हमारी कुछ ही दूरी पर है, इसको पता है खतरे का आभास है, हमारे कुछ सेकंड नहीं हुआ हाथ से निकला है, लेकिन थोड़ा सा उसको लग रहा है कि यार छुपने का जगह है, थोड़ा मैं उनको डरा सकता हूँ या फंसा सकता हूँ, तो इस तरह की हरकतें सांप करता रहता है। और ज़्यादा खतरा लगेगा तो यहाँ से किसका कितना होना चाहिए? तकरीबन 2 साल का हिसाब है। 2 साल। और जो बड़े बड़े जो 2-2.5 साल का हो सकता है, और जो वो 5-6 साल की उम्र के ऊपर के। तो इस तरह से नज़दीक है, ये देखिए पेड़ पत्तों में किस तरह से छुप जाता है और अलग अलग प्रकार का स्वभाव हमेशा सांप का रहता है। ज़्यादा खतरा लगा तो ज़्यादा भागेगा। मैं तो सोच रहा था कि बहुत तेज़ी से जंगल की ओर जाएगा, यहीं पर है तो ये छुप के इधर ही बैठ रहा है। इस तरह की हरकतें सांप हमेशा करता रहता है और इंसान से कम, और मैं हमेशा कहता हूँ कि सांपों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और ये जो सीख है ख़त्म नहीं होने वाली थी। हर प्राणी से में कुछ सीखने जैसा रहता है। हम तो सांप पकड़ते इसलिए सांपों के बारे में कह रहे हैं। बढ़िया जा रहा है। और अभी ये धीरे धीरे से वहाँ पर, और हमारे इतने नज़दीक रहने के बाद भी हरकतें कर रहा है। थोड़ा सा ये लग रहा है और वहाँ से वो अब आगे, अभी देखो सीधा दूर जाके बैठा, वहाँ पर छुपा नहीं। इस तरह की हरकतें या ये सोच रखता है दुश्मन के प्रति, जैसे हमें वो हमसे उसको खतरा लग रहा है, तो इस तरह से हमें वो बिहेव कर रहा है और अपने आप में वो मशगूल हो गया और जंगल के ऊपर निकल पड़ा। बाय दोस्त। तो कल एक ही वक्त में 2 खून थे,
तो निर्जरा जी ने इसको पकड़ा है। देखिए ये थैली तो हमारी नहीं है और उनकी थैली से इसको पकड़ना पड़ा नेचर के यहाँ। तो इस तरह से उसको उनकी थैली में से पैक करना पड़ा। जो जिस वक्त हमें कॉल आते हैं उस तरह का ये करना पड़ता है। ये इसलिए सर को सुविधा होने के लिए हमने सीधा उसको ये किया है। हो सकता है ये देखिए चला निकालने से पहले ही इस तरह से छोड़ दूँ, वहाँ छोड़ दी, ये ऐसा बाहर आ गया। ये फंड भी निकालना रास्ता में जा रहा है। कल इसमें क्लाउड के नीचे बैठा हुआ था, शायद निर्जरा जी ने इसका वीडियो निकाला है और इस तरह से आज़ाद हो गया। ये भी लगभग 1.5-2 साल का सांप है, छोटा बच्चा है, काफ़ी सुखी रहेगा ऐसी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद दोस्त। धामन जाति का सांप। तो इस तरह से इस मिशन का ये है आखिरी। सर छोड़ दीजिए ना आप। नहीं, हम बोल रहे थे कि मतलब खेती चूहा कंट्रोल करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जहरीला भी नहीं है, लोगों को इससे कुछ खतरा नहीं, डरना भी नहीं चाहिए। और चूहे खाता है साथ में, ज़्यादा खाता है। और ये तो सबसे डरपोक सांप शायद धामी होता है, डरपोक भी रहता है, ये भागता है आदमी देखने से, और फिर भी लोग मार डालते हैं इसको। नहीं मारना चाहिए। ये चूहे खाता है तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये है, तो जहरीला सांप नहीं आता। इतनी मामूली बात लोगों को समझ में नहीं आ रही, मतलब हमारा ये मानसिक बीमारी बन चुकी है। छोड़ दीजिए। तो इस तरह से बहुत ही बड़ा सांप देख पाएंगे आप। ये देखिए इस तरह से, और पलट कर गुरगुराता है, आवाज़ निकालता है, लेकिन अक्सर इस तरह से वो भागते हुए नज़र आता है। अब दूर से उसका आवाज़ सुन रहे होंगे और उसको इंसान से कुछ लेना देना नहीं है, बस अपने रास्ते में आए तो उनके खतरे के लिए वो हमारे ऊपर काटने के लिए प्रतिरोध करते हैं। तो इस तरह से हमारा जंगल का सफ़र आज खासकर MP पांडे जी हमारे साथ रहे और ये सफ़र उन्होंने और अच्छा बनाया। और उनके साथ पांडे जी को भी शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे जो थंब बटन है उसे ज़रूर दबाएं। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब है उसे दबाइए और साथ में बेल आइकॉन बटन भी दबाइए। धन्यवाद।